बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 7th क्लास की 17th वर्कशीट है और टॉपिक है एयर। जो हमारा टॉपिक एयर मतलब हवा। जो हवा हमें दिख रही है वो क्या सिर्फ ऑक्सीजन है या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, या हमें जो नज़र आ नहीं रहा है वो क्या चीज़ है। जैसे कि हमारा वायुमंडल है, ये हमें नज़र नहीं आता क्योंकि ये गैसों से बना हुआ है। ठीक। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर। हमारा जो एक चारों तरफ हवा का गोला है, हवा जो मौजूद है उसका एक आवरण, पूरा ब्लैंकेट जैसे नहीं ओढ़ लेते हैं चारों तरफ से, ऐसे ही पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो हवा है। ठीक। हवा जो घिरा हुआ है पूरा पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है हमारी पूरी पूरी हवा से घिरी हुई है और ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी वगैरह हो, चाहे आपके पौधे हों, ये सभी लिविंग बींग्स जो हैं अपने जीवन के लिए इसी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में जीने के लिए, अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए इस पर डिपेंड होते हैं। इट प्रोवाइड्स अस एयर टू ब्रेथ, ये हमें सांस लेने के लिए हवा देती है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज, मतलब जो सन की किरणें जो बहुत ज़्यादा खतरनाक किरणें होती है उससे ये हमें बचाता भी है। वी वुड बी बेक ड्यूरिंग द डे विद एक्सट्रीमली हॉट रेज ऑफ द सन एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। अगर हमारे आसपास वातावरण में, वायुमंडल में हवा नहीं होगी तो या तो हम जल जाएंगे बहुत गर्मी में, या जो है ठंड में, रात में बहुत ज़्यादा ठंड में जम जाएंगे। Thus, the atmosphere has made the temperature on the earth livable, मतलब कि हमें जीने लायक एक टेम्परेचर क्रिएट करता है अर्थ के ऊपर। या तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगी वरना ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। This air we take in while breathing is actually a mixture of gases। जो भी हम सांस ले रहे हैं ना, ये कोई एक गैस नहीं है। आप कहते हैं ना हम ऑक्सीजन पे जी रहे हैं, उसके अलावा और भी गैसेस इसमें मिक्स हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें पता चलेगा नाइट्रोजन है 78%, सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है 21%। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 0.3%, बहुत ही कम। ऑर्गन गैस है 0.93% और बाकी अन्य गैस 0.4%। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन, फिर सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.3% है। ठीक। नाइट्रोजन 78%, द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन 78% है, सबसे ज़्यादा है। विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, इससे ट्रीज और पेड़ों और पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस in the air that is necessary for the survival of all humans and animals। ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उसमें सेकंड नंबर पर है ये, और इसी के द्वारा मनुष्य और जानवर जिंदा रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है। बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य और जानवर दोनों के दोनों सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन कंट्रास्ट ट्रीज एंड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जैसे कि हम मनुष्य और जानवर ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ऐसे में जो प्लांट्स, ट्री एंड प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और वो ऑक्सीजन लेते हैं। देखो बैलेंस बनाने के लिए गॉड ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है। ठीक। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स। अब क्या है, अगर आप पेड़ पौधे काट दोगे तो आपको ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाएगी, तो आप ऑक्सीजन कैसे लोगे? इसीलिए पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इफ वी कट डाउन trees the balance of oxygen and carbon dioxide in the air is disturbed। ऑब्वियसली बात है, पेड़ काटते जाओ, ऑक्सीजन का और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस चल रहा है
कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, और उसी के उलट जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक बैलेंस गड़बड़ करता है तो दोनों के लिए जो है जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। सो वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज बाय प्लांटिंग ट्री, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। क्योंकि पेड़ हमें जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमें जो है ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। Carbon dioxide, an important gas, carbon dioxide released in the atmosphere create a greenhouse effect by trapping in the heat radiant from the earth. जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्रिएट करता है अर्थ पर। इसीलिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके बिना जो अर्थ है ना उस पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी पृथ्वी। ठीक। However, when its level in the atmosphere increase due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. इसीलिए जब बहुत ज़्यादा धुआं इन सब चीज़ों से जो फैक्ट्री से निकल रहा है, कार से निकल रहा है, इससे जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत सारे कारणों से होती है ग्लोबल वार्मिंग। आप पेड़ पौधे काट दो, बहुत ज़्यादा जो है वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कार से जो धुआं निकल रहा है, जो भी फैक्ट्रीज हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है, कोई चीज़ें फालतू चीज़ें जलाई जाती हैं जो धुआं उससे निकलता है, इन सब चीज़ों से जो है हमारा जो वातावरण है टेम्परेचर उसका अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। This rise in temperature causes the snow in coldest parts of the world to melt. जो बहुत ठंडा एरिया है, ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर बर्फ है, अब वो पिघलनी शुरू हो गई है। अब बर्फ पिघलेगी तो कहाँ जाएगी भाई? बर्फ पिघलेगी तो जाएगी समुद्र में, समुद्र का लेवल ऊंचा होता जाएगा। As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. क्योंकि बर्फ पिघल रही है, पिघल करके नदियों के माध्यम से वो समुद्र में जाएगी, तो जो भी तटीय क्षेत्र है वो डूबने के कगार पर आ गए हैं। There may be drastic changes in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animal in the long run. जो एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से बहुत सी चीजें, बहुत से लोग, जानवर, प्लांट्स अब ये विलुप्त होने लग गए हैं। मतलब कि अब वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं रह पा रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? आपका आंसर ये रहा, द ब्लैंकेट ऑफ एयर से लेकर के हम सर्वाइवल तक पूरा लगा लीजिए। आपका आंसर नंबर 1 कि एटमॉस्फेयर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर? भाई टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? एटमॉस्फेयर आप यहां से लगाइए, इसका पूरा लगा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस तरीके से अर्थ को ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हेल्प कर रहा है, और जो स्मोक है, कार फ्यूम्स है, ये हमारी हीट को बढ़ाती हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ से लिख लीजिए, ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक एंड यहाँ से लेकर पूरा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आंसर नंबर आप 2 यहाँ से। अब थर्ड आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स। ट्रीज एंड प्लांट्स रिलीज, क्या छोड़ते हैं भाई? ऑक्सीजन। ठीक, तो आपका यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन 1, ये आपका 1 हो गया। डैश गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर इज कॉल्ड, अर्थ का जब एटमोसफेयर वायुमंडल जो गर्म हो रहा है वातावरण, वो उससे क्या होता है? आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक, अब आपका क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम। हमने अभी देखा कि कई सारी गैसेस हैं जो कि वातावरण में उपलब्ध हैं, तो उनके कौन सी गैस किस लेवल की है, मतलब उसका कितना परसेंटेज है, उसके आधार पे आपको मिलाना है। ठीक, नाइट्रोजन कितने परसेंट है आपकी? 78% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, ऑर्गन
0.93 एंड अदर गैसेस 0.4। अगर आप इसको देखेंगे तो आपका जो ऊपर का डायग्राम है, ये वाला डायग्राम भी आपको यही चीज दर्शा रहा है। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप इस से अपने जीवन में इसको अप्लाई जरूर करें। ऑक्सीजन को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए आप जो ट्री की इम्पोर्टेंस को समझिए, उसे कम काटिए और ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।